नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का श्रेष्ठ क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का अक्टूबर में 9, 10 और 11 जो टेंटेटिव डेट है उसमें आपका एसएससी जेई का एग्जाम पक्का ही होने वाला है अभी के हिसाब से। और आपके एसएससी जेई एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जो हर साल शॉर्ट मैनर में पूछे जा रहे हैं। पिछले पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो 95% चांस है कि इन टॉपिक में से आप लोगों के क्वेश्चन अक्सर आए हैं। और इन टॉपिक को पढ़ के आपको बाकी टॉपिक में भी अच्छी हेल्प मिलती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, बेस अच्छा बनता है, आपको वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स जानने का मौका मिलता है। ये वो टॉपिक हैं जो आपके एक्चुअल में स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और आपके एसएससी जेई क्वालिफाई करने के चांसेस को और ज्यादा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप सभी को वही टॉपिक बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर, मैं ये बात कहूंगा, पूछे गए हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इन टॉपिक के साथ अपने बाकी टॉपिक्स को मत पढ़िएगा। देखो, पढ़ना तो सारा ही है। एसएससी जेई के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट सारे ही होते हैं, कुछ ना कुछ बाकी टॉपिक्स में से भी आता ही है। तो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन इन टॉपिक पे खास ध्यान देना। उससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपका बेस होता है ना बाकी टॉपिक को याद करने का, वो एक्स्ट्रा मजबूत होगा, तो बाकी टॉपिक में मदद मिलेगी। तीसरा, इन टॉपिक से पास्ट एनालिसिस में काफी क्वेश्चन आए हैं, तो डेफिनेटली इस साल भी आएंगे, स्कोर बूस्ट तो होगा ही होगा। तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों की लगभग लगभग 13 से 14 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं ना जनाब, तो सबसे पहले मेरे पास आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है? देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले तो क्वालिटी पैरामीटर्स, भाई एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाते हैं। और अगर मैं केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स को भी इन्वॉल्व करूं तो दो क्वेश्चन मान के चलता हूं, क्वालिटी पैरामीटर्स से आते ही आते हैं। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहाफ आराम से आता है। देन सीवेज ट्रीटमेंट। ये तीन टॉपिक तो पढ़ने ही है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के टॉपिक आप छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को बाकी के टॉपिक भी लेकर चलने हैं यार। जैसे मैं एयर पॉल्यूशन की बात करूं, मैं नॉइस पॉल्यूशन की बात करूं, मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, आप लोगों के आ जाते हैं एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट तो बनते हैं वो, ठीक है ना। तो ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। बाकी टॉपिक भी आप साथ के साथ लेकर चलिएगा, आपकी हेल्प जरूर होगी। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। छोटा सब्जेक्ट है, 4 से 5 नंबर की डेफिनेट एवरेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर। न्यूमेरिकल भी आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं, मतलब आसान है, आप स्कोरिंग कह सकते हैं इस सब्जेक्ट को। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ना तीन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक तो एस्टिमेशन, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वर्क। मेजरमेंट ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा यूनिट के बिहाफ पर, या क्वेश्चन पूछा फॉर्मूले के बिहाफ पर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअल में आप लोगों का अर्थवर्क कैलकुलेशन के नाम से थोड़ा बहुत हिस्सा सर्विंग में भी आता है। तो दो दो टॉपिक बनते हैं, मतलब एक्चुअली में दो सब्जेक्ट से ये टॉपिक कॉमन बन सकता है, इसीलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये तीन टॉपिक काफी हद तक पढ़ना। आजकल वैल्यूएशन पे क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन वैल्यूएशन पे आजकल क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और काफी हद तक पूछे जा रहे हैं डीप मैनर में। तो सारी चीजें याद रखना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को, वीडियो में ना कमेंट में मेंशन करना अपनी ईमेल आईडी। और थैंक यू तो लिखोगे ना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अपनी ईमेल आईडी मेंशन करना, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अपनी तरफ से जो वन लाइनर नोट्स है, जिसमें से एग्जाम में काफी हद तक आता है, वो वन लाइनर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट में अपनी मेल आईडी मेंशन करना, मेल आईडी पे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास तीसरी सब्जेक्ट आती है हाईवे इंजीनियरिंग। देखो, आसान सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड भी नहीं है कि बहुत मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल आप लोगों के आने वाले हैं। हाईवे इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आप लोगों की 6 से 7 नंबर की एवरेज बना देती है एसएससी एग्जाम के अंदर। तो तीन टॉपिक जो मैंने रखे हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। उसके बाद आप लोगों का ओएसडी पे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देन आप लोगों के एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। सुपर एलिवेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कर्व पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन के तहत पढ़ा जाता है। इन टॉपिक्स के फॉर्मूले, इन टॉपिक्स की हल्की डेरिवेशन भी याद करके जाना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी और वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस भी। फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो ग्रीन शील्ड मॉडल इंपॉर्टेंट बन रहा है,
दूसरा जो साइंस है ना, इंटरसेक्शन साइंस, उन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि साइन के क्वेश्चन आते हैं और बहुत मुश्किल नहीं आते, आसान आते हैं, मतलब आया तो आपने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया। फिर पेवमेंट डिजाइन के जितने भी मेथड है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा उनपे, लेकिन उस पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सीबीआर टेस्ट हो गया, ट्राइएक्सियल टेस्ट हो गया, ये सब मेथड्स के बारे में पढ़ के जाना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके बिहाफ पर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें डेफिनेटली मैं ये बात कह सकता हूं। देन उसके बाद आपके पास आती है मेरी फेवरेट सर्वेइंग इंजीनियरिंग। सर्वेइंग इंजीनियरिंग में ये टॉपिक देखिए वैसे बताना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर्वेइंग इंजीनियरिंग ना यार काफी हद तक एग्जाम में वाइड वैरायटी के साथ पूछी गई है। ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि इसमें से आएगा ही आएगा। इसलिए आप देखिए मैंने ज्यादातर टॉपिक सर्वेइंग इंजीनियरिंग के लिख दिए, और वो टॉपिक नहीं है, वो चैप्टर है। क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी नहीं पता, शॉर्ट मैनर के साथ मुझे भी नहीं पता कि इसमें से क्या दे सकता है। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन पूछी गई है पास्ट ईयर एनालिसिस में, इसलिए मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने तो लिख दिए, आप देखो ये पूरे पूरे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि आप पूरी सर्वेइंग ढंग से ही पढ़ के जाना, क्योंकि सर्वेइंग इंजीनियरिंग 7 से 8 नंबर की एवरेज रखती है और आसान है, स्कोरिंग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अर्थवर्क कैलकुलेशन देखो मैंने यहां भी रखा है, वो जो मेजरमेंट ऑफ वर्क था ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, वो अर्थवर्क कैलकुलेशन उसका छोटा सा हिस्सा, मेजरमेंट ऑफ वर्क का छोटा सा हिस्सा यहां भी काम आता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला मेरे पास आता है सॉइल मैकेनिक्स। मैं जहां भी जाता हूं, जब भी शुरू करता हूं सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाना, तो इसी सब्जेक्ट के साथ करता हूं, क्योंकि मेरी फेवरेट है। सॉइल मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लगती है शुरू की इंडेक्स प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली आज तक मैंने कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जिसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ना आया हो। पक्का ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एक चैप्टर से आते हैं। वो तो ध्यान रखोगे ना, पूरा इंडेक्स प्रॉपर्टी शॉर्ट मैनर के साथ पढ़ के जाना, टिप्स पे याद रखना, बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद बाकी के चैप्टर लिख रखे हैं, जैसे शेयर स्ट्रेंथ हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। तो ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जानी है। सॉइल मैकेनिक्स आपकी बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता है, 10 नंबर तक भी एसएससी में पूछ सकता है। और इसमें एक हेल्प कर सकता हूं मैं आप लोगों की, कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए कॉम्पेक्शन के या कंसोलिडेशन के या इंडेक्स प्रॉपर्टीज के, तो आप अपनी मेल आईडी मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। मेल आईडी के साथ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज के पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। 1 लाइनर नोट्स है, डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन आएगा, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारी यूनिट्स उसमें सब है, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कमेंट में अपनी मेल आईडी मेंशन करना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। देन हमारे पास आता है छोटा सा सब्जेक्ट रेलवे इंजीनियरिंग। खास बताने का कुछ नहीं है, 2 ही टॉपिक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लेना, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पढ़ लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। इरिगेशन इंजीनियरिंग आसान, फेवरेट, काफी हेल्प मिलती है। 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। कौन कौन से? कैनाल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब सीरियसली काफी इंपॉर्टेंट है, कैनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी। उसके बाद आप लोगों का वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, कौन सी क्रॉप किसका एग्जांपल है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे हैं। ड्यूटी एंड डेल्टा वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों का, उस पर न्यूमेरिकल काफी हद तक पूछे हैं, फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल है। देन हाइड्रोग्राफ, असल में हाइड्रोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन मैंने इरिगेशन में कवर अप कर दिया, तो आप ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, ये लिखी हुई सारे टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आसान है, प्रेशर मेजरमेंट आसान है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पूरे चैप्टर लिख दिया क्योंकि आता है, पूरी पूरी इंटरलिंक्ड चैप्टर है, एक टॉपिक पढ़ोगे तो दूसरा आएगा, ऐसा चैप्टर है वो, कुछ छोड़ नहीं सकते, आपके एग्जाम में आता ही है। देन डायनामिक्स, टरबाइन थ्योरी जो है, मॉडल एनालिसिस जो है, या एफिशिएंट सेक्शन इन द ओसीएफ, ये सब मैंने अलग से रखना था, लेकिन मैंने इसी में रख दिया। वैसे हाइड्रोलिक मशीनरी एक पूरा ही सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसके हैं, मैंने मैकेनिक्स में ही रख दिया। तो आप इसमें 2-3 सब्जेक्ट के टॉपिक समझिएगा, इतना बड़ा टॉपिक जो है वो 2-3 सब्जेक्ट के लिखे हैं मैंने। ओसीएफ अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसमें एफिशिएंट सेक्शन बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। मॉडल एनालिसिस आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आधे घंटे में पूरा चैप्टर ही कर लोगे तुम, इतना आसान है। फिर हाइड्रोलिक मशीनरी थोड़ा बड़ा है, मैंने टरबाइन थ्योरी लिखा है, हल्का पंप का डिफरेंशिएशन भी पढ़ के जाना, ठीक है। देन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में बताने का कुछ खास है नहीं, सारा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे आप लोग सीमेंट की बात करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंक्रीट की बात करो, आरसीसी से रिलेटेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रूप में उभर कर नजर आता है, क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स मैसनरी, टिम्बर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेंट्स इंपॉर्टेंट बन रहा है आजकल, क्योंकि ये अनकॉमन टॉपिक है।
और जो अनकॉमन टॉपिक है ना वो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन रही है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना, काफी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। देन हमारे पास आता है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, बोले तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स। आरसीसी में कोडल प्रोविजन, ज्यादातर कोडल प्रोविजन ही पूछता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है बीम, स्लैब, कॉलम, फाउंडेशन, ये सब कोडल प्रोविजन ही पूछेगा इनके। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना इनकी कोडल प्रोविजंस को, नया अमेंडमेंट पढ़ के जाना, क्योंकि पूरे चांसेस है पूछेगा तो नए तरीके से पूछेगा, पुराने वाले तो पुराने हो गए। अब जब अपडेट हुआ है तो अपडेटेड वर्जन ही आप लोगों से पूछने वाला है। देन प्री स्ट्रेस कंक्रीट के पूरे नोट्स जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं मेरी तरफ से, वन लाइनर फॉर्मेट में पीडीएफ मैं आपको दूंगा। आपको कमेंट में अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और टॉपिक का नाम लिखना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो आपकी मेल आईडी पे वो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, तो ये हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं कि अगर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आया शॉर्ट मैनर के साथ अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे नोट्स जो मैं आपको बोल रहा हूं आप टॉपिक के साथ अपनी मेल आईडी लिखना, आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वन लाइनर नोट्स दिए जाएंगे। देन स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर में तीन ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो कनेक्शन, देखो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, स्टील से क्वेश्चन आया तो कनेक्शन से आएगा, ऐसा कुछ संबंध है इनका। देन प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत हद तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर्स जैसे बैटनिंग्स, लेसिंग्स, टाई मेंबर्स, ये सब आपके काम आएंगे और इनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो इनकी कोडल प्रोविजन, पूरा पूरा डिजाइनिंग नहीं कह रहा मैं, चाहे वो आरसीसी हो चाहे वो स्टील हो, IS 800 या IS 456, आपको कोडल प्रोविजन पढ़नी है। कोडल प्रोविजन ही एग्जाम में आती है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद हमारे पास आता है वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ज्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स रखे हैं कि जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पहली ही यूनिट है, आएगा। जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलेंस, ये सब आता है। यील्डिंग पॉइंट क्या होता है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके कुछ मेन मेन एग्जांपल्स, पॉइंट्स, ग्राफ आते हैं इसमें, वो सब याद करना। फिर एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता है। कॉलम, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट चैप्टर ऑफ एसएससी एंड गेट, हर साल कॉलम पे क्वेश्चन आता है। और कॉलम में भी उस चीज पे ज्यादा, यूलर्स फॉर्मूला है ना, यूलर्स फॉर्मूला के इफेक्टिव लेंथ वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन काफी हद तक आया है, आपको ध्यान रखना है। फिर वो जो मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन एनालिसिस लिखा है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का ही हिस्सा है, वो मैंने अलग से इसीलिए लिख दिया था कि इसके ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। 6-7 तरीके के ग्राफ होते हैं, एग्जाम में उन ग्राफ के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर में मुश्किल क्वेश्चंस की कैटेगरी में माना जाता था, अब आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि पेपर का लेवल देखिए, मानो ना मानो थोड़ा तो बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? देन हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस आता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ना दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों का इंडिटर्मिनेसी पार्ट, क्वेश्चन हर साल नहीं आता लेकिन आता है, ऑल्टरनेट कह लो तो आता है। फिर ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का, इंडिटर्मिनेट का नहीं, वो भी आता है। मुलर ब्रेसलू प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मुश्किल के साथ डिफ्लेक्शन एक टॉपिक पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ने का मन करे तो छोड़ सकते हो, क्योंकि डिफ्लेक्शन बड़ा है, उसको पढ़ने के चक्कर में कहीं ऐसा ना लॉस हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं, कृपया करके इन टॉपिक्स को खास ध्यान दे लेना, क्योंकि ना मानो ना मानो यार, ये टॉपिक में से आपके 100% आने ही वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया है। एकदम तो ड्रास्टिक चेंज देगा नहीं पेपर में, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है बट टॉपिक थोड़ी चेंज करेगा, ये तो आएगा। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेना अच्छे से, बाकी टॉपिक भी। और जो मैंने आप लोगों को बोला, मेरी तरफ से फ्री वन लाइनर आपको मिलेगी। अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपको मेरी तरफ से मेल आईडी पे वो नोट्स जो मैंने बोले हैं टॉपिक के साथ लिखोगे, वो टॉपिक के नोट्स आपको आ जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।